ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 15 से 21 अप्रैल तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि उनकी बदल जाती है और ये वैरी होती रहती है उनकी सूर्य से दूरी पर। तो जब इतनी तेज़ वो राशि बदलेंगे तो बहुत स्वाभाविक है कि वो पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो क्या प्रभाव इसका हो सकता है। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन के कारक हैं और चंद्रमा जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटी पर चंद्रमा का बहुत प्रभाव रहता है। तो यही विश्लेषण होगा मेरा कि क्या इसका असर आपके जीवन पर हो सकता है, किन बातों का ध्यान रखें, यही सब बातें डिस्कस करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही अवश्य देख सकते हैं इस राशिफल को। लग्न राशि मेरे हिसाब से ज़्यादा सटीकता देती है, तो यदि आपकी लग्न राशि कन्या है, आपको पता है तो वहाँ से देखिए, अदरवाइज चंद्र राशि से भी इसको अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। 15 अप्रैल को चंद्रमा रहेंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि अपनी स्वराशि कर्क राशि में, और 18 अप्रैल सुबह के 8 तक यहीं पे रहेंगे। लाभ स्थान के चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ राशि। अब वो क्योंकि अपनी ही राशि में तो और स्ट्रांग हो गए, तो ये समय आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। बुध वक्री है इस समय और पतित भी हैं, और लग्नेश से पंचम में है, यानी कि कोई देखिए पतित ग्रह यानी कि कोई अटका काम पूरा हो जाता है। तो हो सकता है कोई पैसा जो आपका रुका हुआ था, कोई काम रुका हुआ था, कोई काम बन नहीं रहा था, उनको यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा बुध से त्रिकोण में है तो उनको पूर्ण करने के यहाँ पे आपको एक मदद मिल सकती है। कोई ग्रह जब वापस गिरता है तो इसी कारण भी गिरता है, हाँ नेगेटिव प्रभाव भी होता है, लेकिन कोई कार्य जो अपूर्ण रहता है उसको पूर्ण कराने के लिए भी ग्रह जाता है वापस। गुरु से क्योंकि केंद्र में है तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि गजकेसरी योग बन रहा है, और शुभ स्थान में चंद्रमा है, अष्टम में गुरु है, अचानक से धन की प्राप्ति होगी। तो समय ठीक दिख रहा है। राहु का प्रभाव है, तो बस ज़्यादा लालच में मत पड़िएगा। जितना लाभ मिल रहा है उतना लीजिएगा, उसको ज़्यादा एग्जैजरेट, ज़्यादा वहाँ पर लालच दिखाने की कोशिश करी तो बनता बनता काम तो बिगड़ेगा ही, नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहेगा। हाँ, चंद्रमा केंद्रुम योग में है, संवेदनशीलता उनमें है, तो लालच तो यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं यही कहूँगा, लाभ का योग है, धन का योग है, धन प्राप्ति का योग है, वृद्धि का योग है, लेकिन लालच इन सब चीज़ों में आपको नुकसान करवाएगा। तो जितना मिल रहा है उतना लीजिए, ज़्यादा अपने इच्छाओं पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। नवमांश के अनुसार अच्छा समय है, कुछ नया करने का मौका मिलेगा, साहस भी रहेगा। दशमांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में पेशेंस दिखाना पड़ेगा। बिजनेस के हिसाब से तो बहुत अच्छा समय है, लेकिन गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है। कोई बड़ा है जिससे बात कर सकते हैं, आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हैं, कीजिएगा। लव लाइफ, पुरानी बातों को लेकर बहुत झगड़े होंगे, पुरानी बातें जो डिस्कस नहीं हो रही उनको लेकर झगड़े होंगे, और पुरानी गलतियाँ दोबारा डिस्कशन में आएंगी। वैवाहिक जीवन कम बोलिएगा, क्योंकि बोलेंगे तो गलतियां निकालेंगे और उसका प्रभाव होगा। स्टूडेंट्स, एक लय की कमी दिख रही है, एक कंटिन्यूटी या स्टेबिलिटी की कमी दिख रही है, रिदम नहीं है जीवन में, और रिदमलेस जीवन कहीं ना कहीं उतना प्रभाव तक नहीं पहुंच पाता अपने। सेहत, लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, पेट के रोग तंग करेंगे, छाती के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर अत्यंत बली है, ठीक है। साहस भी यहाँ पर कहीं अच्छा आपका दिख रहा है, जिसके कारण जीवन आगे अवश्य बढ़ेगा आपका। 18 तारीख सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 12वें घर में, सिंह में, और 20 तारीख रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। गुरु की दृष्टि है, ये बचा लेगी, लेकिन गुरु खुद बाधक हैं आपके, तो नेचुरली तो बचाएंगे, लेकिन बाधकेश होने के कारण कोई कार्य अटकाएंगे भी। मंगल की दृष्टि है, चंद्र मंगल योग, विदेश से लाभ, अटका हुआ पैसे का लाभ, अलग तरीके से पैसा कमाने में लाभ। शनि की दृष्टि भी है, ये थोड़ा कष्टकारी है, क्योंकि पहले चंद्रमा सिंह राशि में है, जो शनि के लिए अच्छी राशि नहीं मानी जाती, उस पर चंद्रमा का प्रभाव विष दोष भी बना रहा है। अचानक से सब ठीक चल रहा होगा और अचानक से एक नेगेटिव भावना आ जाएगी, हीन भावना आ जाएगी। आप हर चीज़ का जिम्मेदार अपने आप को ठहराना शुरू कर देंगे। छोटी छोटी बातों पर टेंशन होगी, एंग्जाइटी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं ये वो समय है जब किसी ने कुछ कह दिया तो आपको बहुत चुभ जाएगा।
तो मानसिक शांति रखनी है। अदरवाइज़ तो ठीक है, पैसा जैसे मैंने कहा मंगल और गुरु की दृष्टि है, पैसा आएगा, लेकिन शनि का प्रभाव भी है यानी कि विषदोष, और जब यहाँ पर मानसिक स्थिति बिगड़ती है तो नेगेटिविटी की तरफ ही जाती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। नवमांश कुंडली कंफर्म करिए कि बहुत मानसिक रूप से परेशानी होगी, कन्फ्यूजन होगी, इरिटेबल बहुत रहेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दशमांश कार्य क्षेत्र में जैसा चल रहा है चलने दीजिएगा, कुछ अलग नहीं करना। बिजनेस में नई संभावनाएं खुलेंगी तो उस पर नज़र डालिएगा अवश्य। लव लाइफ में एक पूर्णता आती आती रुक जाती है, क्योंकि खुद ही कुछ गलत कर देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लग रहा है कि अब आगे अच्छा बढ़ेगा, फिर अचानक कुछ गड़बड़ कर देते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिख रही है, उसकी संभावना भी बढ़ेगी और उसकी ज़रूरत भी है। स्टूडेंट्स थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर उसकी आवश्यकता दिख रही है। सेहत के अनुसार आपको पेट के रोग और हृदय संबंधित रोग अगर है तो थोड़ी डिस्टर्बेंस रहेगी और नींद ढंग से नहीं आएगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा घर अत्यंत बली है। व्यर्थ की चिंताएं तो यहाँ पर अत्यंत बहुमात्रा में दिख रही है, थोड़ा सा इस पर काम कीजिएगा, विचार कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा। 20 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आ जाएंगे, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब देखिए, चंद्रमा लग्न में आते हैं तो अच्छा होता है, लाभेश हैं, लग्न में आ रहे हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन नेगेटिविटी क्या है, केमद्रुम योग चंद्रमा पर है, केतु के साथ है तो ग्रहण दोष हो गया, राहु केतु एक्सेस में है, वक्री बुध देख रहे हैं, ये भी अच्छा नहीं है, और गुरु से भी छठे में है, शकट योग बन गया। तो यहाँ पर चंद्रमा पर बहुत बुरा प्रभाव है, और बुरा इसको और क्या बनाता है, लग्न में होना। इसीलिए मानसिक सेहत और शारीरिक सेहत दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बुध लग्नेश है, वो ऑलरेडी चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी कि गलत निर्णय ले सकते हैं। मानसिक तीव्रता या कहिए मानसिक वेग, मानसिक जो आपकी एक इंटेंसिटी है वो एकदम अलग अलग डायरेक्शन में भागेगी और बहुत गलत निर्णय ले सकते हैं। एक चुटकी भर एक पॉइंट सेकंड का समय लगता है कुछ गलत करने के लिए, और उसका जो भुगतान है जीवन भर कभी कभी करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर अपने मन पर, अपने दृष्टिकोण पर, अपने सोचने समझने की क्षमता पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। बहुत अचानक से कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। शकट योग भी बन रहा है, कुछ कार्य अटकेंगे भी, उसके कारण भी ज़्यादा इरिटेट नहीं होना आपको। ये समय जो हफ्ते का अंतिम है, ये शायद आपका पूरा हफ्ते का सबसे कष्टकारी समय जाने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मंगल का प्रभाव अभी बना रहेगा और ये गुस्सा ज़्यादा दिखा रहा है, तो गुस्सा भी है, इरिटेबिलिटी है, कॉन्फिडेंस भी कम है, पुरानी चीज़ें याद आएंगी, तो बहुत मिक्सचर ऑफ इमोशंस है। जीवन के नवरस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहेगा। नवमांश कुंडली कंफर्म करिए, ये स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा, अच्छा अंत नहीं होने वाला हफ्ते का। अंत थोड़ा सा नेगेटिव है, पॉजिटिव स्टार्ट होगी लेकिन अंत थोड़ा कष्टकारी जाएगा। दशमांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के रखिएगा, किसी से उलझिएगा मत। बिजनेस में कुछ भी जल्दबाजी से नहीं करना, बहुत स्लोली और केयरफुली आगे बढ़ना है, कुछ नया नहीं करना। लव लाइफ यहाँ पे भी प्रॉब्लम दिख रही है, मानसिक दृष्टिकोण से एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे और इनसिक्योरिटी बहुत रहेगी। वैवाहिक जीवन रिएक्ट मत कीजिएगा, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। यहाँ पे रिएक्टिव हुए तो एक्सप्लोसिव दुर्घटना, एक्सप्लोसिव आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक जो स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी होती है वो आपकी ख़त्म सी हो गई, और जो स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई वो कहीं ना कहीं ग्रो करना बंद कर दे। तो यहाँ पे थोड़ा क्यूरियस रहेगा, कुछ नए आयाम अपने जीवन में ढूंढिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, फीवर, पेट के रोग और बीपी, सर्वाष्टक आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ये भी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग दर्शा रहा है। तो हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को लड्डुओं का भोग और 2 प्रकार के फलों का भोग लगाकर ओम एक दंताय नमः मंत्र का 27 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।